हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जिसे इंग्लिश में आप इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बोलते हैं। ये 2025 का है और अगस्त तक अपडेटेड है। देखिए, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित एक या दो सवाल आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिलते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्जाम्स में ना छूटे। देखते हैं आज का पहला सवाल। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। तो देखिए, वर्तमान में हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है, वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं, ये उड़ीसा राज्य से हैं। दूसरा सवाल है, उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो भारत के थे वो थे जगदीप धनकर, लेकिन 21 जुलाई 2024 को इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के वजह से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर देखिए 2024, यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है 2025 को। तो 21 जुलाई 2025 को इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के वजह से इस्तीफा दे दिया। तो वर्तमान में अगर हम देखें, ये अगस्त मंथ चल रहा है, तो अभी उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो भारत में खाली है। जगदीप धनकर जो थे, ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और ये कहाँ से हैं? तो ये राजस्थान से है। ये तो बात हो गई जगदीप धनकर की। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये होने वाला है 5 सितंबर को, और इसके लिए 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। एक तो है एनडीए से, जिनका नाम है राधा कृष्णन, ठीक है, और ये एनडीए से हैं। दूसरे जो मेंबर हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, वो है बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी हैं और ये इंडिया पार्टी से हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए केवल 2 ही लोग नॉमिनेटेड हैं, और इन दोनों में से ही कोई एक होने वाले हैं हमारे भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। अब ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो इतना सारा पॉइंट्स आपका इस क्वेश्चन से निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स को आप देख कर जाए। थर्ड है, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो हम सब जानते हैं कि भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और ये इनका तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस BR गवई। और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र से। अब इन्होंने स्थान किनका लिया है? तो इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। CJI की जो नियुक्ति होती है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के 16वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं R वेंकट रमनी। और ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं? तो 16वें नंबर के हैं। अब महान्यायवादी क्या होता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि भारत सरकार को कानून से संबंधित जितने भी सलाह की जरूरत होती है वो दिया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि वर्तमान में कौन है 2025 में? R वेंकट रमनी। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार, और ये 28वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्य होता है ये होता है विभिन्न प्रकार के चुनावों का आयोजन करना। अगला सवाल है, भारत के 15वें नंबर के CAG कौन है? CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये कौन है?
तो ये है के संजय मूर्ति और ये 15वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीएजी का जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है भारत सरकार को कानूनी संबंधित जितने भी मामले हैं, उन पर एडवाइस देना। अब ये जो सीएजी होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो भारत का, राज्य का या फिर यूटी का, इन सभी के आय और व्यय से संबंधित जितने भी कार्यों का लेखा-जोखा है, ये रखने का कार्य होता है और देखने का कार्य होता है सीएजी का, जो कि हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ये हैं बहादुर सिंह सागू। अब ये जो बहादुर सिंह सागू हैं, ये इनको देखिए ईयर 2002 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ था और किस गेम के लिए मिला था और किस चीज़ के लिए मिला था? तो शॉट पुट के लिए मिला था इनको। शॉट पुट क्या होता है कि एक लोहे का बॉल जैसा गोला होता है, उसे फेंकना होता है, इसी को शॉट पुट बोलते हैं। इसमें इन्होंने 2002 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा फ्रांसवा बायरू। अब इनको नियुक्त किन्होंने किया है? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है, एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति बी.आर. सुब्रमण्यम और एनएचआरसी की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, नामीबिया जो है ये एक अफ्रीकी कंट्री है और इसकी जो राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति, वो बनी है नेटम्बो नंदी नदे तवा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामीबिया का कैपिटल देखें तो ये है विंडहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं ली जे मयांग, जो कि लिबरल पार्टी से हैं। तो देखिए, साउथ कोरिया में यून सुख योल, जो कि इनसे पहले राष्ट्रपति थे, इनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ था। अब ये इम्पीचमेंट क्यों होता है? तो जब किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी अन्य नेता को जब भी उनके पद से हटाया जाता है, तो उनके लिए इम्पीचमेंट करवाया जाता है। तो ये हुआ था यून सुख योल के ऊपर अप्रैल में और इनके बाद ही इनको साउथ कोरिया का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। देखिए, ये लिबरल पार्टी से हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डीप में जाकर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपसे यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं संजय मल्होत्रा। इन्होंने स्थान किनका लिया है? तो शक्तिकांत दास का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है विटोल्ड बाका, जो कि पोलैंड देश के हैं। इनका जो देखिए कार्यकाल होगा, ये जनवरी 2026 से लेकर 2028 तक का इनका कार्यकाल होगा। अब देखिए कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, ये इसका मुख्यतः काम क्या है? तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, इसमें डोपिंग को रोकना ही इसका उद्देश्य होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। देखिए, जब भी आप करंट अफेयर्स को देखते हैं ना, तो ये एक चेन के जैसा होता है। इसको आप बस रटे नहीं, बल्कि थोड़ा-सा डीपली जाकर अगर आप देखेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक और अच्छे से याद रहेंगी। अगला सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है खूनियन पटामा, जो कि थाईलैंड देश की हैं। अब ये जो खूनियन पटामा है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दूसरी महिला अध्यक्ष है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ में इसकी जो स्थापना देखें तो ये हुई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो देखिए, ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज और ये किस पार्टी से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से। देखिए, जर्मनी कंट्री में जो चांसलर का पद होता है, वो पीएम के पोस्ट के इक्विवेलेंट होता है 2028 तक। देखिए, ये जो एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ये
वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, इसमें डोपिंग को रोकना इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है खुनियन पटामा, और ये किस देश की है? तो ये है थाईलैंड देश की। अगर देखें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी ईयर 1934 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? देखिए, चांसलर जो है वो इनका जो कार्य होता है वो पीएम के जैसा ही होता है इस देश में। तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल देशों, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं, इसकी पहली अफ्रीकी महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है शर्ली बाजवे। और ध्यान रखिएगा, भारत भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडियन बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं CS सेट्टी। CS सेट्टी जो हैं ये SBI के चेयरमैन भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 26 सितंबर 1946 को हुई थी, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस अरुण पाली। ध्यान रखिएगा, ये जो जस्टिस अरुण पाली हैं ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला सवाल है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं वी नारायण। बात करें इसरो की, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे विक्रम साराभाई। और ये जो वी नारायण है, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो डॉक्टर S सोमनाथ का इन्होंने स्थान लिया है। इसरो की स्थापना की देखें तो इसकी स्थापना हुई थी ईयर 1969 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा गुप्ता। अब यहाँ आप ब्रैकेट में देख रहे हैं बीजेपी है। इस पॉइंट को याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो दिल्ली में 27 साल के बाद आई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो रेखा गुप्ता है ये दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक हैं। तो ये इतना सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथी नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला सवाल है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्टुअर्ट यंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये पीपल्स नेशनल मूवमेंट पार्टी से हैं। अगला सवाल है, आयरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं माइकल मार्टिन, और ये इनका आयरलैंड में दूसरा कार्यकाल है, और पहली बार ये पीएम बने थे ईयर 2020 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। अगला सवाल है, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष बने हैं ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला, और ये भारत के किस राज्य से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। अगला सवाल है, पुर्तगाल के 2025 में हुए संसदीय चुनावों के बाद किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसे आप जरूर देखकर जाइएगा। 2 अप्रैल 2024 को हुई थी, और ये जो है
तीसरा पुर्तगाली गणराज्य के बनने वाले 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जितना भी सारा पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखते हैं, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं पराग जैन। रॉ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक खुफिया एजेंसी होती है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, ये बने हैं भूपेंद्र यादव। अब अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है? तो देखिए 2023 में ये अप्रैल का मंथ था, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य रूप से जो गोल है वो क्या है? जितने भी वर्ल्ड में 7 बिग कैट्स हैं उनका संरक्षण। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं भूपेंद्र यादव। अगला सवाल है, थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भारत के? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि तीसरे नंबर के हैं। नेक्स्ट है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें नंबर के हैं। और इन तीनों सेनाओं का जो मुख्य होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि कौन है? अनिल चौहान है, और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो यहाँ पर समाप्त होता है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उसे मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और एग्जाम्स में जो भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस से मिलेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।